रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और इसके जो टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लिखते हैं केमिकल बॉन्ड, फिर इसके बाद लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे लोग ये दोनों जो बेसिक टर्म्स है वो सेम टू सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स, वो फोर्स which keeps the atom together in a stable molecule, or opposite ions in a compounds. ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड असल में हमारे पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो क्या कम करता है कि वो एटम जो है वो एक दूसरे के साथ टुगेदर इस तरह जोड़े फॉर्म में रखते हैं, एक दूसरे के साथ करीब रखते हैं। किस तरह? इन स्टेबल मालिक्यूल, या एक स्टेबल मालिक्यूल बनाई, आर अपोजिट आयन, जो मतलब अपोजिट आयन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह के टुगेदर रखते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? एक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। अब मिसाल हम लेते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ये जो अपोजिट आयन, ये टर्म जो मैंने इस्तेमाल किया ना, अपोजिट आयन वाले, यहाँ पर देख रहे हैं NaCl। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन आपको नज़र आता है, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो सोडियम, इस पर पॉजिटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के साथ ये करीब रखते हैं। तो ये क्या है? अपोजिट आयन है कि नहीं है? तो इस तरह के टुगेदर रहने को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, the process by which the chemical bond formation occur। हमारे पास वो प्रोसेस या वो रास्ता या वो तरीका जिसके ज़रिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, वो किस तरह के प्रोसेस है? लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोसेस है ना कि इसके ज़रिए बॉन्ड्स बनते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ज़रिए हमारे पास एक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, बाद में कोवेलेंट बॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड in which the completely transfer of electron from one atom to
to another atom is called ionic bond. आयनिक बांड वो बांड की मिसाल के तौर पर एक एटम है और इसके साथ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, और वो एक दूसरा एटम है जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं इसको, कि मतलब अगर वो अपने ही इलेक्ट्रॉन लॉस करे और ये जो दूसरा वाला एटम है ये वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इसकी स्टेबिलिटी में किसी न किसी के फ़र्क नहीं आते, और ये जो दूसरा वाला है जो गेनिंग करते हैं वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो इट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास बनते हैं कि एक एटम उसके साथ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा हो उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, अगर वो ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी करे लेकिन इसके साथ किसी ना इसके पावर में कोई ना कोई कमी ना आ जाए, तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, आयनिक बॉन्ड बनते हैं हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। दे आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये किस वजह से बनती है, यहाँ पर देख ले। मेटल असल में ये काम करते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अपनी ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जिस तरह हम मेटल के प्रॉपर्टीज़ में भी ये डिस्कस करते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पर मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन होते तो ऑलवेज ये अपनी ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और ये जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कम्प्लीटली तो वो मेटल से होते हैं, और जो कम्प्लीटली गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो नॉन मेटल गेनिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और भी पॉइंट्स है कि यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड है ये ऑक्टेट्रोल और डप्लेट्रोल जो है वो भी फॉलो करते हैं, मतलब अपनी आउटर मोस्ट शेल को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं और फेल्ड करते हैं। ठीक है, सो दे फॉलो ऑक्टेट्रोल एंड डप्लेट्रोल। ठीक है, अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। यहाँ पर देख ले, हमारी पास एक मिसाल है Na, यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल हमारे पास क्या है, सोडियम है, और नॉन मेटल क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया। बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कह दिया है कि दे आर फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा, मेटल क्या काम करते हैं, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, सोडियम लॉस करेगा, और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें, सोडियम के फर्स्ट शेल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो सेकंड शेल है आपको नजर आता है तो इसमें हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट शेल में इसमें हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में। और यहाँ पर देख लें तो हम इस तरह लिखते हैं कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास ये पावर नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपनी ही डॉपलेट रूल फॉलो करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो ऑक्टेट रूल किस तरह फॉलो करते हैं, ये अपनी ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो यहाँ पर
8 इलेक्ट्रॉन सीक्वेंशियल में बाकी रहते हैं कि नहीं, तो स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर देख ले क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोरीन को भी ड्रॉ करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर देख लें, यहां पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लोरीन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी ही तरफ जब अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी ही आउटरमोस्ट शेल में 8 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे पास कुछ इस तरह के, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास मिसाल है वो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहाँ पर देख ले, हम मैग्नीशियम क्लोराइड की मिसाल ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम, ये ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नीशियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ अटैच है या बॉन्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत 1 क्लोरीन को है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत दूसरी क्लोरीन को है। तो मैग्नीशियम दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं, वो कुछ इस तरह के फॉर्म में लॉस करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर देख लें, 1 क्लोरीन ये हो गया, 1 क्लोरीन ये हो गया। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए ना, और यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आता है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन गेन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन गेन करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास आयनिक बॉन्ड की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो अब हम करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बनते हैं? अगर एक एटम है, उसके साथ इतना भी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे, और दूसरा भी कुछ इस तरह के कि वो ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना लॉस कर सकता है, तो वो क्या करेगा? तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सो हम क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, chemical bond in which the equal sharing of electron between the 2 bonded atoms, so is called covalent bond। कि वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम, 2 एटम है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है,
तो इक्वल शेयरिंग के मतलब एक से भी इतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और गेन होता है और दूसरे से भी इतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेनिंग होता है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मिसाल हम क्या लेते हैं, CH4 लेते हैं, अल्केन हो गया, C2H2 ये भी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब फर्दर इसके जो टाइप्स है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करते हैं, मतलब दो एटम्स है, एक से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और दूसरी तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the equal sharing of one electron pair के मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, CH4 हम लेते हैं, या यहाँ पर हम लिखते हैं HCl लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, CH4 की मिसाल देख ले, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये बात नोट कर ले कि जो कार्बन है इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और जो कार्बन है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितनी, 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक ये, तो ये यहाँ पर देख ले इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये जो नेट गेन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं तो वो क्या है, वन इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, वन इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपको नजर आता है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं इस्लामिक रोल के लिहाज से कि कार्बन जो है इसके मिसाल एक मुसलमान आदमी का है, जिस तरह एक मुसलमान आदमी 4 शादियां करते हैं, जब 4 शादियां करते हैं तो मतलब वो स्टेबल हो जाता है, फिर इसको 5वीं की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। और इसकी मिसाल हाइड्रोजन आपको नजर आते हैं, तो इसकी मिसाल एक औरत की है, तो एक औरत एट अ टाइम कितनी शादियां करते हैं, एक शादी, तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन ने कितनी शादियां की है, यहाँ पर 4 शादियां की है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये है थोड़ा बहुत कॉमन। HCl की मिसाल ले लें, यहाँ पर देख ले HCl, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है और क्लोरीन भी एक डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देख ले क्लोरीन के इतना पावर नहीं है कि वो अपनी ही इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और न वो एक इतना पावर नहीं रखता कि वो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और वरना ये जो हाइड्रोजन है अपने ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो भी लॉस किया तो फिर तो हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। तो क्या करते, एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते। तो यहाँ पर कितनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके है, एक इलेक्ट्रॉन इसके है, तो इसको हम
कहते हैं इस तरह के बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड यखनी ढेर ज्यादा रहा। The type of covalent bond के क्या होता है, and which the equal sharing of कितने of two electronic pair या मतलब हम इस तरह भी कहते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग हो जाते हैं, मतलब एक एटम से भी दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम से भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करते हैं। तो इक्वल हमारे पास नेट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पेयर से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर, जिसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं C2H4 अल्कीन। ठीक है, दूसरा मिसाल हमारे पास है CO2, तीसरा मिसाल हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कार्बन, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको 4 बॉन्ड की ज़रूरत है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख लें एक बॉन्ड तो अपने साथ ही इसने बनाया। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये हो गया 2 कि इस कार्बन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। देख ले हाँ, सिंगल कार्बन देख ले। यहाँ पर अगर इस कार्बन की हम बात करें तो 3 बॉन्डेड है, इस कार्बन की हम बात करें तो 3 बॉन्डेड है, तो मतलब इसको एक और बॉन्ड की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मतलब इसने अपनी ही वैलेंसी क्या कर दी, पूरी कर दी, 4 बॉन्डेड बनाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये आपको नज़र आता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला। दूसरा मिसाल हम लेते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के देख ले, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है। सो 2 ऑक्सीजन जो है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके साथ भी 2 डिफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो अपनी ही जो कमज़ोरी है वो पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह MCQs में भी आ सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में किस तरह के बॉन्ड्स है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर फर्दर कुछ इस तरह के MCQs भी आते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है लेकिन सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाते, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में हम हिसाब कर ले तो ये 3 पेयर्स आते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर between the 2 bonded atom is called ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिसाल क्या लेते हैं, यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं अल्काइन की मिसाल हम लेते हैं और नाइट्रोजन की मिसाल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
C2H2 ये हमारे पास अल्काइन है, ठीक है। और दूसरा जो मिसाइल है हमारे पास वो है नाइट्रोजन मालिक्यूल के। यहाँ पर देख लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो ये हो गया कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन को 4 बांड की जरूरत होते, तो वो क्या करते, एक दूसरे के साथ बांड बनाते हैं। तो कितनी हो गई टोटल, एक एक एक, तो मतलब 3 हो गई ना। अब एक और की भी जरूरत है अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए, तो क्या करेगा, एक और भी बनाएगा। तो कार्बन और कार्बन के साथ यहाँ पर कितने बांड्स है, 3। और किस तरह के, शेयरिंग। तो मतलब द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा मिसाल हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है, तो मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह की एटम इसको मिल सकता है, नहीं मिल सकता आसानी से, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। तो मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं नाइट्रोजन की, कि हमारे पास एक नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के, मतलब अगर इस तरह के 2 एटम्स है के, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इस तरह के एटम्स के, एक के साथ ये पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, मतलब गेनिंग और लॉसिंग तो नहीं कर सकती, इतना पावर नहीं, लेकिन शेयरिंग करते हैं। और दूसरा इसके साथ जो एटम है वो इतना भी पावर नहीं रख सकती कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। तो फिर क्या करते कि मतलब एक साइड से जब एटम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते दूसरे एटम के साथ, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये भी देख लें, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब ये कि वन साइड से जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच, कि क्या होता है इसमें, इन विच द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from the one side of atom, from the one sided of atom between the 2 atoms, ठीक है। क्या मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते लेकिन एक साइडेड से होते, 2 बॉन्डेड के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिसाल क्या लेते हैं, सबसे पहले तो ये बात नोट करके कि वो एटम जो अपनी ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते, तो इसको हम कहते हैं डोनर डोनर। और जो दूसरा वाला है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसको हम कहते हैं रिसिपिएंट, रिसिपिएंट भी कहते हैं और एक्सेप्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल हम ले सकते हैं हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन NH4, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन H3O। यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पर देख ले, मैंने पहले ही यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया था कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है
और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आते हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर इतना भी पावर नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपनी ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाइड्रोजन एट अ टाइम एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ बांड करते हैं, अपने साथ बांड करते हैं। ठीक है, तो फिर जब एक की वैलेंसी पूरा हो जाता है, तो फिर दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो तीसरा वाला जो है वो रिमूव करता है थोड़ा टाइम के लिए। तो इस तरह एट अ टाइम जो है ये 4 बांडेड जो है इसकी स्टेबिलिटी बनाते हैं और अपनी भी स्टेबिलिटी बरकरार रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। दूसरा मिसाल मैंने लिया था H3O। तो यहाँ पर देख ले, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो 2 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो इस तरह ये भी करते हैं कि मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो एट अ टाइम एक हाइड्रोजन से क्या है, सेपरेट हो जाते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन जो है अपने साथ बांड में शरीक करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, और एट अ टाइम जो है ये सिलसिला जारी हो जाता है, और क्या हो जाता है कि मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर पे आता है मेटालिक बांड। अब हम करते हैं मेटालिक बांड। मेटालिक बांड, मेटालिक बांड हमारे पास किस तरह बनते हैं, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक राड है, क्या चीज़ है, राड, और यहाँ पर देख ले इस राड के अंदर यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन वाली जो मेटल से मतलब वो जो आयन बनती है पॉजिटिव वाली, वो यहाँ पर आपको नजर आ देगी, पॉजिटिव आयन मेटल है यहाँ पर। यहाँ पर देख लें, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी होते हैं या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की समंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये किस वजह से, क्योंकि मतलब मेटल में तो ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आता है। और ये जो राड मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम की है या कॉपर की है या सिल्वर की है या गोल्ड की है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मेटल आयन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक सी इसके सराउंड में है, तो इसके दरमियान वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से जो बांड बनते हैं इसको हम कहते हैं मेटालिक बांड। ठीक है, तो डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which are formed किस चीज के दरमियान, बिटवीन द पॉजिटिव आयन मेटल्स and its surrounding sea of electron so इसका मेटालिक बांड। ठीक है, तो मिसाल हम क्या लेते हैं कि मिसाल पे के तौर पर हमारे पास सिल्वर है या एल्यूमिनियम है या कॉपर है या गोल्ड है, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉनिक सी है इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स बनते हैं और इसकी वजह से जो बांड्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटालिक बांड। कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव आयन मेटल एंड इट्स सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बांड। ठीक है, तो ये है हमारे पास
4 बांड जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही इस तरह के मिसाल मैंने दिए कि बहुत ही कंसेप्चुअल है और आसानी के साथ आप लोग समझते हैं।